भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। स्वर्गीय नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के चर्चा बड़ा सरल भाव में कहानी के माध्यम से आप लोगन के यूट्यूब पर सुनावे जाता नहीं। ते चर्चा के आप सभी ध्यान पूर्वक सुनब। चर्चा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। भोले जी के चर्चा आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर जी के अपमान होला। और जब पूरा पूरा कथा सभी सुनब सभी तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। ये इतना सरल भाषा है कि अगर मन लगा कि आप सुन ली तो तुरंत रिपीट कर ले, तुरंत आप लोगन के याद आ जाई और जरूर कुछ ज्ञान के बात सीखे के मिल जाई। तो देखी ये सास बहू के कथा है। बहु शिव भक्त रहेली, लाख संकट आवेला लेकिन भक्ति भावना छोड़ेली। तो देखी भोले जी कैसन चमत्कार करेनी। बेचारी का पति घर छोड़ के निकल गए हैं, लेकिन कर्म ही पूजा है, विश्वास सब अपन विश्वास है। भोले जी पर आसरा लगोले रहली। तो देखी उनके साथे का भइल। जब कथा के पूरा सुनब तबे आप लोगन के आनंद आई। बहुत रोचक कथा बा और भजन कीर्तन के साथ बा, लेकिन जब पूरा पूरा सुनब तबे आनंद उठा पाई। तो हमार कथा अगर आप लोगन की अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी का नाम जरूर लिखब। काहे खातिर नाम बोलले से, लिखले से, सुनले से सारा कष्ट दूर हो जाला। देवों के देव महादेव हैं और महादेव जी के गुरु तो अपन जरूर बनाई सभी। जब वे सांझ बा तबे बिहान बा। तो ज्ञान के मार्ग अपना ली। और जी हमारे चैनल पर नया हुई हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे, ताकि जौन भी हम वीडियो डालेंगे आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जा सके और आप सभी आनंद उठा सके। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में सास पतवा रहत रहली लोग। उनके दो ही बेटा रहना, लेकिन भक्ति भाव ना जानत रहली। बहन जौन रहली कबो पूजा पाठ कैले ना रहली, लेकिन कुछ अगले जन्म के अच्छा बनौले रहली कि सब कुछ धन धान्य से घर भरल रहल, कौनो प्रकार के कमी ना रहल। और दू ठो बेटा रहना और दोनों जनी के विवाह कर देले रहली। जब बड़का बेटा के विवाह कर लेली तो छोटका जब वैसन हो गया तो उन्हों के विवाह शादी कर देली। और जो छोटका लड़का के विवाह जहाँ कैली उ जौन बहू रहली शिव भक्त रहली। शिव भक्त रहली और जौन विधाता के लिखल है उतर के उतार ना पाई। जैसे विवाह भई अब विवाह को के एली एक आधा महीना के बाद ना जानी कहाँ पति अपने आप थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो गई और घर छोड़ के निकल गई ना। घर छोड़ के निकल गई ना, न जाता न पता, कहीं न चिट्ठी न चौपाती न फोन न कुछ हो ना। अब घर भर बड़ा परेशान रहे। तो जनता बनी सत्य के परीक्षा तो होबे करेला। वो बेचारी परम भक्त रहली भोले जी के। पिताजी के बिना भक्ति भाव कैले भोग लगोले तो कुछ काम ना करे। कितना हूँ सब प्रताड़ित करे, कितना हूँ दुख मिले, लेकिन भगवान के ना छोड़ली। कहली जौन किस्मत में होई तो होके रही, लेकिन मनुष्य के शरीर पौले बानी तो कुछ तो भक्ति भाव करे के अगला जन्म के बनावे के। गेहूँ हम बोले तो तुरंत तक काटबे ना करेनी। वैसे ही जीवन है, जौन वहाँ से कर्म खराब है तो के तो हो गई के बाद। लेकिन जी अब सब देखी कितना गुरु बहना कहली कि हम इतना भक्ति करीला, इतना भक्ति, लेकिन हमके कुछ फल ना मिलेला। अरे फल तो मिली ना, जब समय आई तो फल अपने आप मिली। जब अच्छा कर्म जे कैले बा तो देखी कितना हूँ बुरा कर्म करता तो बड़ा सदा सुखी बा।
और बना के पहले के आयल बा तो आके मनुष्य के शरीर पाके भुला गइल बा, अगला जन्म के भोग भोगता, अगला नरक अपन जग नरक में ढकेलता। तो जब सब चीज सुखी हो जाला तो दुर्बुद्धि सवार हो जाले। तो वैसे देखिए जौन गुरु बहिना रहली, वो जौन छोटी बहू रहली, वो बेचारी जब पति घर छोड़ के निकल गई ना, तो देखी जब अपन पति रहे ना तो घर में सम्मान मिलेला। पहले के बुजुर्ग कितना अच्छा कहावत कहले रहना कि पुत मोर मुअला त पतोही मोर कैसन, अधि मोर मुअली त दामाद मोर कैसन। देखी एकरे पीछे कितना ज्ञान के बाती बा। अब जब लड़का घर छोड़ के निकल गए ना तब बहू के का कसूर बा, लेकिन जब दिमाग ना रही तो घर में खरमंडल रहबे करी गुरु भाई बहना। ऐसा ना कौन चीता घर हो कि ना होत होखे। बेचारी इतना संस्कारित रहली, सेवा भाव भी सास के करें, घर के सारा काम काज करें, लेकिन सास के कुछ नजर ना आवे। एगो बेटा निकल गए के नाते वो जितना भक्ति भाव करें उतना वो क्रोधित होखे कि तो घर में ऐसा मेहरारू आ गइल बा, ना जानी का रात दिन भक्ति भाव करे ले, आहो उसे का फल मिला था। और ना उल्टा भइल, हमार बेटा घर छोड़ के निकल गई ना, 4-5 साल हो गए बहन अइले नाही। अरे इहो निकल जाता अच्छा रहत, लेकिन हर हमेशा प्रताड़ित करें सास। और जो जेठान रहली कहला कि जेठान और देवरान बहन होली, लेकिन जब दिमाग रही तब जब सुख चैन लिखल रही तो सुख चैन भोगबे करिया। अब वो हर प्रकार से उनके नीचा देखौले के कोशिश करम। समय के बीतत देर ना लगेला। जब 4-5 साल बीत गए, बेचारी आस ना छोड़ली और भोले जी के महाशिवरात्रि के व्रत निराजला व्रत रहत रहली। जब सास अली कहली कि सबरा काम धाम को ढारो, कहली अम्मा जी आज तो हम व्रत बाणी। कहली रत व्रत कुछ ना जाने ली, हम ई ढोंग कैले के कोनो आवश्यकता नहीं है। अरे जब से ई कुल घर में करे लगलू तब से तो हमार घर में नाश होता। अब दुर्बुद्धि सवार रही थी, उल्टे बोली। कहली ना अम्मा ऐसा न कहीं, तो तू घर छोड़ के निकल जाती तो अच्छा रहत। अब लगली सास प्रताड़ित करे, तू कुलच्छनी बाड़ी, जब से अली तब से हमार सुख चैन छीन गइल बाटे, आ घर छोड़ के निकल जा। लेकिन वो इतना ज्ञानी रहली, कहली कि नहीं अम्मा, नैहर से तो बेटी के डोली आवेला, ससुरा से अर्थी जाला, कहीं तो 2-1 दिन के घूमी आए, लेकिन हमेशा करतीन हमके मायके न भेजी। ई बेटिन करतीन मायका शोभा ना देला। रवि चरण में हम अपन पूरा जीवन बिता देव, लेकिन ऐसा ना बोली अम्मा जी। कोशिश यह करें कि हम ऐसा कोनो काम गलत न करी जौन से सास ससुर के ठेस पहुँचे। बहुते बेचारी रात दिन खटे काम धाम करें कि घर में से केहू निकाले के न कहे। लेकिन जौन जेठान रहली उ हर प्रकार के उल्टा सीधा बात कही कैल करें, हिंगुम पनियो ना डारें, और मम्मी मम्मी आगे पीछे लगल रहें। मम्मी के नज़र में बड़किए पतोह बहुत अच्छा रहे। तब बेचारी के एक बौरे से एक पति के न रहले के नाते बहुते प्रताड़ित होके घर में। अब एक दिन जइया वो 5वां साल बेचारी के रहल। अब भोले जी से सच्चे दिल से भक्ति करत रहली, कहली कि हे परमपिता परमेश्वर जी, हम अगर सच्चे दिल से भक्ति कैले बानी तो हमार सुहाग लौटा दी। अब तो हमारे घर में सब केहू हमके भगाए कर रहल बा। अब किसी कोनो दिन निकाल दे सब तो हम कहाँ जाए। हे भोले जी, हे पिताजी, हम आपके शरण में आयल बाणी। हे माता जी, सुनीला कि आप सबके दुख दूर करेनी, तो हमके धन धान कुछ ना चाहिए, हमारे सुहाग के वापस लौटा दी, हमारे पति के वापस लौटा दी। अभी बेचारी सच्चे दिल से भक्ति करत रहली। तले तो फिर जेठान अली तो कहतड़ी कि अम्मा हमहू भूखल बानी। कहली हाँ देखो ये भूखल बाड़ी तो इसे कोनो काम उम न लिह। कहली हाँ माँ भूखल बानी, भिनैया से हमके 2-3 दाई चक्कर आ भई। अब सुनी गुरु भाई बहना, मेहरारून के तिरिया चरित्र केहू ना जान पावेला।
और आड़े जाके नमकीन खाताड़ी, बिस्कुट खाताड़ी, पानी पियताड़ी, खाना खाताड़ी। आ सास से कहताड़ी कि हम भक्ति भाव कैले बानी। सास कहली अरे हमार कन्या, हमार बड़की बहू व्रत बाड़ी, इनसे कुछ काम न लिए, इनके चक्कर आवता। और आड़े तो सब खाना पीना सब करताड़ी, सास के नज़र में व्रत बाड़ी। आ छोटी बहू तो सच्चे दिल से भक्ति कैले रहली। सास कहली कि सारा घर के झाड़ू पोछा सब काम कर रहा, हम ना जानती कि तू व्रत बाड़ू का ढोंग कैले के जरूरत नहीं बा। अब बेचारी का करें, हाथ अपन झाड़ू पोछा मारत रहली तो ले जेठान पहुँच गई। कहली बहुते अच्छा अवसर बा। अब जेठान अपन रंग देखावल शुरू कर देली। वो बेचारी पोछा मार के जैसे हटताड़ी, जेठान वहीं ले आके पानी गिरा देली कि जब देवरानी जइहा तो बिछिला के गिरिया, टांग टूट जाई तो घर में से इनके खदेड़ दियल जाई, इनके दुर्दशा होई। तो देखी गुरु भाई बहना, अगर केहू के साथे आप अच्छा ना करतानी तो बुरा तो सपनों में ना सोची। अगर हम दूसरे करतीन गढ़ा खोनल चाहब तो हमारे करतीन पहला ही गढ़ा भोले जी खन ले रहे। वो तो सत्य के परीक्षा लेते हैं, भक्ति भाव करत अड़ी, लेकिन उनके दिल में विश्वास बा कि कोनो न कोनो दिन हमारा राम वापस जरूर आए, घूम के हमार सुहाग जरूर वापस मिली। जब हर जगह से आदमी निराश हो जाला तो भगवान के शरण में जाला, और भोले जी के दरवाजा तो हर हमेशा खुलल रहेला, सब दिन दुखी पर दया करीला। यही से कहल जाला पूजा भक्ति भाव केहू के करी, लेकिन देव के देव महादेव के जरूर अपन गुरु बनाई। कथा तो एक जरिया है, खाली ज्ञान के बात समझी सवे और अपने जीवन के धन्य बनाई। अब वो अली तो बस पानी गिरा देली कि देवरान जो यहाँ अब पानी में बिछिल के गिर जाई, यहाँ वहाँ हाथ टूट जाई, घर में से निकाल दिया जाई। बड़ी व्रत है, सोचा ताड़ी कितना गलत काम, लेकिन जेकर विधाता ना चाहिए ओकर के बाल बाका ना कर पाई। अब बेचारी पोछा मार के सोचली ले चली धो आई। तब तक उनके होश पड़ गई कि किचन में दूध गरम करे के धैले बाणी, और थोड़ा सा पहले दूध देखली तब बाहर निकली। सब भोले जी के दया है, हर जगह रक्षा करेली सब पर, केहू के चारों तरफ से दुख ना देनी, कहीं सुख तो कहीं दुख भी रहेला। अब बेचारी किचन में गईली, दूध दूध देखे लगली। तले उतने समय में सास आ गईली। जब सास आईली तो वही पानी गिरले रहा, पानी में पैर फिसल गई और टप दे गिर गईली। अब गिर गईली तो लगली चिल्लाए, आई माई आई दादा हमार तो पाँव टूट गई, का करी, पाँव टूट गई का करी। तब छोटी बहू के कान में आवाज़ गई, तुरंत सारा काम छोड़ के अली कि अम्मा जी का हो गई आपके। तब कान के पानी गिरौले रहल, हाथ बिछिल गई, ना लगता हमार पैर टूट गए। बेचारी ले जाके कहली ठीक हो जाए, घबराई ना, ठीक हो जाए। सारा काम छोड़ के हाली हाली लगली मालिश वालिश करे, सुता के मालिश वालिश कैली। पड़ोस के सब जुट गई। तो बड़ी बहू कहताड़ी कि ये माँ का रौरा के भइले, बाद में आवताड़ी। तो अब लमही से देखत रहली कि पानी वह गिरौले रहली, देवरान कहती ने गिर गईली सास। तो कहताड़ी कहा कि ये मनाई जानती, पोछा हुए छोटकी मरलस यो, उहे पानी उनी ढाई देलस तो कि बूढ़ा गिरे असट दे राम जय सिया राम हो जा। बूढ़ा बेचारी मन बिचकर कहताड़ी हम ना कहताड़ी, छोटकी कह मन में चलत हुई कि बूढ़ा मर जाती तो हमन के राज हो जाते। अब देखी एक दूसरे के प्रति जब केहू ऐसा भड़काव करेला तब अच्छो मन बदल जाला। एकदम मुँह टेढ़ कह के सास के सेवा भाव करे के चाहिए। तब व्यंग बोला ताड़ी कि छोटकी के वजह से आप गिर गईनी। आज जब वहाँ गईली तो सास के गले के हार गिर गई रहल। छोटी बहू के मन में तनिको लालच के नाम के चीज़ें ना रहल, बेचारी खाली भक्ति भाव करत रहली कि मनुष्य के शरीर पोले बाणी तो भक्ति भाव कली, सेवा भाव कली, पुण्य कमाली। बहुत मन सच्चा रहल। उ तो हार बेचारी देखबे ना कैली। अब बड़ी बहू गईली तो नजर पड़ल हारे पर लिया के अपने ब्लाउज में रख लेली।
कहली बहुते अच्छा मौका बा छोटकी के घर में से निकले के। और जब एक चोरी लगा दिया जाए तो सास तो डंडा मार के बाहर कर दिए, तो हम ही सास रह ओकरे बाद नौकरानी लगा दे, आराम से करी काम, हम उनके अपन मौज मस्ती कल जाए। जौन की बेचारी उ सारा काम अकेले कहला, केहू के ना कुछ कहे। अभी का कहली हार धो लेली, कहली अब ऐसे बड़ा मौका नहीं खे, अब सास से कहीं कि हमारे ओरे गले के हार का भई। अब वहाँ से मंथरा बन के पहुँच गई अपने सास के लगे, और सास के लगे गईली तो कहताड़ी कि अम्मा आग दादा और गोटैया में के हरवा नहीं खेलौगा तो का हो गई। कहली हाँ लगली टोए हुए। कहली हाँ बहू का हो गई। तो नहीं जानती आप गिरल लानी है तो छोटकिए बहू उठा के रौरा के खटिया पर ले लिए, हम तो बाद में आई। लगा था छोटकी चोरी कैले बिया, उहे चोरी कह के अरे हार धो ले बिया। अब कहली कि हाँ हो लगा था हुए चोरौले बा, हमार बड़ी बहू कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया है। अब बड़ी बहू अंगुरियों से ना छुआ ताड़ी कि सास गिरल बाड़ी तो थोड़ा सेवा भाव कर दी, तो अपने चतुराई में लगल बाड़ी। तो ऐसा जीवन पहले से का बेकार बा, कौन काम आवे वाला बा, ऐसे निक तो पशुए निक बाना। अरे जब मनुष्य के शरीर पौले बाणी तो सेवा भाव सत्कार करी, प्रेम के भाषा सीखी, आनंद पूर्वक से घर में रहे के सीखी। अब सासू बड़ा क्रोधित भइली। अब बगल में एगो गुरु बहिना रहली शिव जी के भक्त, वो व्रत रहली। जब गिरल सुनली कि गिर गल बड़ी चिंटू के दादी, तो बेचारी भागल अली। तो चिंटू चिंटू करत अली कि चिंटू के मम्मी का हो गल, कैसन आवाज़ सुनाइल हो। कहली कि मम्मी जी गिर गई है, ना जानी कैसे बिछिल के। तो के पानी गिरौले रहल। अब आई छोटको बोलाई बड़ी, तले बड़को कहते अरे छोटकी पानी गिरा देले रहली हो, जान के गिरा देलस कि बूढ़ा गिरा जय जय सिया राम हो जा। लेकिन देखी अम्मा जी हम नहीं की कहती, छोटकी कहत बिया। वो बेचारी चतुराई सब जानत रहली, बगल के आदमी रहली, चेहरा से आदमी परखेला कि वही बाड़ी। तो छोटकी सेवा भाव सब कर रहल बाड़ी, लेकिन छोटकी के सब केहू मान सम्मान नहीं देता। लेकिन उनके नज़र में यह कहताड़ी कि हे परमपिता परमेश्वर जी, हम अनजाने में कबो ऐसा गलती या भूल ना कर ले वाणी कि ऐसा हमके दंड मिलता। हमके सब केहू घर से निकलने के कोशिश करता, तो हमार इज्जत आपके हाथे में बा। हम चोरी कबो आज तक जीवन में सोच ना सके नहीं कैसन चोरी करे होला, हम कुछ नहीं खेले हले। कहली अरे देखा तो वो तना नहीं बा, गिरली है हमार हार गिर गल, हार चोरा के रख ले छुटकी। अरे ये तो जब से घर में आयली बा तब से कलह बा। ऐते हमार बेटा घर छोड़ के ना जानी कहाँ चली गई ना, 5 साल से रोता नहीं आयल बा, तो ढोंगे पर ढोंग कर रहल बा। ये भक्ति भाव से का सब उल्टे तो होता। आज देखी हमार बड़ी बहू भूखल बाड़ी, कितना प्यार से बाटी। तो एक तो मन करता कि लात मार के घर में से निकाल दी। ऐसन बा छोटकी बहू के बोलौली कि सुना अगर हमार हार ना मिलल तो या तो के धक्का मार के घर में से बाहर को दिया जाई, आज से तो के घर में नहीं रहे के है। तो देखी गुरु भाई बहना बेचारी जब इतना सुनली तो बड़ा क्रोधित भैली, तो व्रत रहली आ सबका सेवा भाव को रहल बाड़ी। बड़की कहताड़ी नहीं हाथ छुटकिए चोरौले बा, आ भाई वही ठाड़ा बाड़ी। आ जो टोला में के आए रहली बेचारी गुरु बहिना रहली, भोले जी के भक्त रहली। चेहरा देख के ही पहचान गईली कि के व्रत बा के नहीं बा। अब सास कहताड़ी कि छुटकी पतरे से कि चाय बना दा, आयल बड़ी बगल का। कहली नहीं बहन, हम तो आज शिव जी के व्रत निराजल व्रत बानी।
तो कहतड़ी कि हमार बड़कियो बहू व्रत बाड़ी, आड़े हाथे नमकीन आ बिस्कुट चापतड़ी आ बड़की बहू व्रत बाड़ी। देखी खाइल में खाइल चेहरा तो वैसे पता चल जाला कि के व्रत बा के ना व्रत बा। और बेचारी बुजुर्ग रहली, सबका चेहरा देखा ताड़ी आ सोच विचार कर रहल बाड़ी, बहुते ज्ञानी रहली। अब वो बेचारी दिले में सोचा कह ताड़ी कि देखी भगवान जी सत्य के परीक्षा लेनी, गुरु जी सत्य के परीक्षा लेनी, कोरा में उठौले से पहले बार बार गिरौले के कोशिश करेनी, तो आप काहे अपने छोटी बहू के बारे में ऐसा सोच बना ले हैं। छोटी बहू तो आपका लक्ष्मी बाड़ी, अगर आपके बेटा घर छोड़ के निकल गई ना ते में का कसूर बेटी के बा, काहे खातिर के ऐसा शब्द बोल रहा बाणी। कहली ना रौरो ना जानबा, अब 5 साल से झेलतानी हम बुझतानी। कहली ये तरह विचार के कबो ना बनावे के चाहिए। अब भक्ति में तो बहुते शक्ति है। मन मने वो गुरु बहना कहली कि हे भोले जी, ये बेटी के घर में देख रहल बानी कि बहुते शासक दुर्दशा हो रहल बा, कुछ ऐसा चमत्कार करी नहीं तो आप पर से विश्वास उठ जाई। इस सास और जेठान मिल के बहुते प्रताड़ित कर रहल बा, लोग घर में से निकाल दे लो तो बेटियारी कहाँ जाइए। अब सारा बात छोटकी बहू सुनत रहली। अब भगवान जी के शरण में गईली, ओम नमः शिवाय करो ताड़ी कि हे पिताजी, हम सपनों में कबू चोरी सोचे नहीं कि केहू के चोरी करे के बा। अरे जब से होश संभरले बाणी आपके शरण में आयल बाणी पिताजी, झूठ सही के फैसला आपके हाथ में बा, सच्चाई आप ही सबके सामने ले आ सकेनी। हे भगवान, आइए बड़ा भारी कलंक हमरे ऊपर लगल बा, ये कलंक के हटा दी हे पिताजी, ये कलंक के हटा दी। अगर सच्चे दिल से आपका भक्ति कैले बानी तो देखी जाके बेचारी भगवान जी के आगे प्रार्थना कर रहल बाड़ी, अब भजन सुनावताड़ी। तो देखी का कहताड़ी। सासु मारता नवा हमर जेठनी सताव शिव शंभुहरी, सासु मारता ना हमरो जेठनी सताव शिव शंभुहरी, सासु मारता ना हमरो जेठनी सताव शिव शंभुहरी, चोरिया लगावे हमके घर से निकाल शिव शंभुहरी, चोरिया लगावे हमके घर से निकाल शिव शंभुहरी, सासु मारता ना हमके जेठनी सताव शिव शंभुहरी, रौरे चरनिया में जिंदगी बीतौली शिव शंभुहरी, रौरे चरनिया में जिंदगी बीतौली शिव शंभुहरी, सासु मारता ना और जेठनी सताव शिव शंभुहरी, रौरे चरनिया में जिंदगी बिताई शिव शंभुहरी, देई आशीषवा हमरो घरवा बसाई शिव शंभुहरी, देई आशीषिया हमरो घरवा बसाई शिव शंभुहरी, देई आशीषिया हमरो घरवा बसादी शिव शंभुहरी। तो देखी गुरु भाई बहना, बेचारी जौन मन में रहल छल कपट तो कबो ना करत रहली, बेचारी सबके प्रति प्रेम के भावना रखत रहली, आ भक्ति भाव मन से करत रहली। तो काहे न भोले जी माता पार्वती जी सुन जाए। अब कैलाश पर्वत पर से जब ई रो रो के भजन गावत अड़ी कि अब हमें घर में से निकाल जाते हे पिताजी कहाँ जाए,
कितना अपमान हुई नैहर में गईले। रिसिया के तो कबू मायके में ना जाए के चाहिए। रिस की तरह घर में एक किनारे पटा रहे, लेकिन घर में से ना गोम निकाले के चाहिए। तो उनके घरे उहो ना रहल, जबरदस्ती धक्का मार के निकाले के रहल लोग। अब बेचारी भगवान से आग्रह कर रहल बाड़ी। तो माता पार्वती जी भोले जी के चर्चा जहाँ भी होला बड़े मन लगा के सुनीला। जब सुनली तो बेचारी के आँख डबडी आ गल। कहली पिताजी से, अरे कुछ न कुछ चमत्कार करी, नहीं तो आपकर से सबके विश्वास उठ जाई, सबको विश्वास उठ जाई। अब जैसे अब वही सब बा। और छोटी बहू फिर अली, सबके डांट फटकार करता कि बहुते कुलच्छनी बाड़ी, इतना रदी बाड़ी कि अब तो हद पार को देले बाड़ी। पति तो घर छोड़ के चली गई, ऐसा इनका करम बा। और ये अब चोरियों कर सीख गए बाड़ी घर में। कहली ये माई, घर में अपन ये घर में कैसे केहू चोरी करी, हम कौन छोला ही नहीं कि देखले ना बाड़ी माई, हम पर विश्वास करी। सास कहली कुछ ना जानता नहीं, अब तू अपने घर में से निकल जा। हमार सबसे अच्छा बड़की बहू बाड़ी। बड़की बहू मुँह टेढ़ कह के बड़ी खुश होता रही कि सही है सास करता रही, इनके घर में से निकाल दे। अरे एक औरत के सम्मान करे के चाहिए, ताकि अपमान न करे। अगर ज्ञान नहीं बा तो चुपचाप रहे। वो तो बेचारी वैसे दुखित रही। तो जैसे अब बातचीत होते बा, छोटी बहू मुँह से कुछ ना बोलत है, भगवान के ध्यान लगोले बाड़ी कि हे पिताजी, हम निर्जला व्रत 5 साल से आपके बानी, जब से हमारे पति घर छोड़ के चल गए ना, तो हमारे सुहाग के लौटा दी गुरुजी, हमारे सुहाग के लौटा दी। और ये चोरी के इल्ज़ाम हमारे सर से उतार दी। बहुत भारी बोझ बा, बहुत भारी बोझ बा पिताजी। और झर झर के रोआ ताड़ी, बन के पत्ता खराता। जौन बगल के गुरु बहिना आयल बाड़ी, देख के वो रोए लगली और वो विनती करताड़ी कि हे पिताजी, सच्चाई सबके सामने ले दी, ताकि दूध के दूध और पानी के पानी हो जा। अब लगली जब इतर आए, बड़की बहू के बड़ा आनंद आवे लगल कि छोटकी के बहुत प्रताड़ित होताड़ी, अब तई घर में से निकाली जाइए। जब टेढ़ मेढ़ होके लगली, तले वो ब्लाउज में से हार नीचे गिर गई। जैसे हार नीचे गिरल तो 4 नजर रहे कोई, जौन बगल के वो गुरबैना रही, सबसे पहले उन्हीं के नजर गई। अब बड़ी बहुत लगली हिले, काँपे लगली, क्या दादा हम ना रखले रहनी, हम नहीं खी जाना। तब जाके गुरबैना कहली कि अरे अब का कहे के बा, अब तो बोले जी सच्चाई तो सामने ले आ देनी बहन, अब का कहल चाहता नहीं। अब बहन बातचीत होता तौले जौन बेटा उनका घर छोड़ के गई लाना, वो बेटा के फोन आ गई। जब लगल घंटी बाजे तो माई जब काने उठौली तो देखो ताड़ी कि उनके छोटका पुत्र के आवाज़ है। बहुत खुश भैली, कहली बाबू इतना दिन तू कहाँ रहा, रोत रोत नजर ताकत ताकत आँख दुखा गई, बेटा कहाँ तू बड़ा। आ तो माई चिंता न करो, हम आ गए बानी, कुछ दूर पर बानी, हम आवतानी। बहुते खुशी भैली। जनते बानी माई के दिल में अपार प्रेम अपने बच्चन करती रहला। जब सुनली कि 5 साल के बाद हमार बेटा वापस आवता ना, तब बहुत खुश भैली और कहताड़ी गुरबैना से कि आज तक ले तो हमारे आँख पर पट्टी पड़ल रहा है, लेकिन हम बहुत गलत अपने बहू के साथ कैनी, एक साथे 2 खुशियाँ आ गई। तो गुरबैना समझावे लगली, कहली कि देखी भक्ति में बहुते शक्ति है। देखी हमहू निराजल व्रत बाणी और आपके छोटी बहू थे 5 साल से व्रत बाड़ी, इतना मन क्रम वचन से भक्ति भाव करेली, आप झूठ मूठ में संदेह करेली। आपके तो सहारा बने के चाहिए कि बेटी बहू में फर्क ना रखे के चाहिए। काहे खातिर बेटा के विवाह कोइले बानी तो घर में लक्ष्मी ले आयल बानी। और एक पति के सब साथ छूट जाला तो एक दिन बितावल बहुत मुश्किल काम होला। बहुत आपके 5 साल से बाड़ी और मान सम्मान के साथ बाड़ी, तो आपके सम्मान देवे के चाहिए। सास के वही ज्ञान हो गई, वही भक्ति भाव के असर उनके दिखे लगल कि सब भोले जी के दया है कि एक साथ घर में हमार हार बिलाए लाल वो सामने आ गई, जेकरे पर इतना विश्वास करता नहीं वो पतो है हमारे साथ विश्वासघात कैली। और इन्हीं के कहले पर हम छोटी बहू के बहुते दुख देले बानी, बहुते दुख देले बानी। और गिरल लाली, लेकिन पैर के चिंता ना रहल, उठ के
झट दे छोटी बहू के गोले से लगा लेली। मानो छोटी बहू के अपन माई मिल गईली, सहारा मिल गई जिए के। बहुते खुश भैली कि इतना दिन से माई के प्यार से वंचित रहनी आई, इतना सेवा भाव कैनी लेकिन प्रेम ना मिलल। हे भगवान जी, हे दिनों के देव के देव महादेव, आपके महिमा बढ़िया परम्पार बा। अब सास बहू दोनों जनी गले मिल गईली और कहताड़ी कि हे बहू हमके माफ कर दे, तो के बहुत हम ये सब भोले जी के कृपा है कि तुम्हार व्रत के नतीजा है, भक्ति भाव के नतीजा है। यही से कहल जाला कि अपने बड़ों के आशीर्वाद लेवे के चाही, कहीं न कहीं लग जाला। और बेचारी बहुत संस्कारित रही, आए दिन उठे नहा धो के पूजा पाठ कला, सास ससुर के सबके पैर छुए, जेठान इतना उ करत रही उन्हों के पैर छुए, आशीष लें। और देखिए आशीष काम में आ गए, सुरहो सिंगार वापस घरे लौट के आ गए। तो ये पहले से नियम बनल है बेटी बहू के कि उठ जा सवेरे तो अपने बड़ों के आशीर्वाद लेवे के चाहिए, नहा धो के भोजन बनावे के चाहिए। ये कुल आधा काम खत्म हो जाला, प्यार बढ़ाला, प्रेम बढ़ाला घर परिवार में। तो देखिए वैसने घर में इतना छोटी बहू के दुर्दशा होत रहल, एक साथी बहू के दो खुशी मिल गई कि इनके सुरहो श्रृंगार मिल गई और सास के प्यार मिल गई। तो जब कथा पूरा सुनब सके तब न कथा में आनंद आई। तो जैसे वो छोटी बहू के जीवन के खुशहाल भोले जी बना देने, वैसे सब गुरु भाई बहना पर जे भी हमारा वीडियो देखता सबको कृपा दया बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोटि देवता की जय।